गूगल 4 सितंबर 1998 में वजूद में आई। 2016 में google.com सबसे ज़्यादा देखी जाने वाली वेबसाइट तस्वुर की जाती थी, बट इन 2020 में google.com 26th नंबर पर है। तो अब google.com में इतना बड़ा चेंज कैसे आया कि वो नंबर 1 से 26th मोस्ट सर्च वेबसाइट पर पहुंच गई? इसके बारे में हम किसी दूसरे वीडियो में बात करेंगे। अभी के लिए हम गूगल पर ही बात करेंगे, राइट? सो गूगल एक दिन में तकरीबन 3.5 बिलियन सर्चेस करती है, जिसके हिसाब से 40,000 सर्चेस एवरी सेकंड बनती है। इतनी सर्चेस की इतनी बड़ी तादाद होने के बावजूद गूगल सिर्फ 0.62 सेकंड्स में रिजल्ट्स प्रोड्यूस कर देती है। गूगल सिर्फ सर्च इंजन ही नहीं है, इसके अलावा गूगल बहुत सारी दूसरी सर्विसेज को भी ऑन करता है, जैसे कि जीमेल, गूगल ट्रांसलेटर, मैप्स, प्ले स्टोर, ब्लॉगर, क्रोम, यूट्यूब, जिसे गूगल ने 9 अक्टूबर 2006 में 1.56 बिलियन में ख़रीदा। इसके अलावा एंड्रॉयड डिवाइसेस एंड सॉफ्टवेयर्स की भी गूगल मालिक है। गूगल रोज़मर्रा की सर्चेस को कैशे में सेव रखता है ताकि उन्हें दोबारा रिकैलकुलेट या सर्च करने की ज़रूरत ना पड़े। इसके अलावा 15% सर्चेस गूगल में डेली न्यू की जाती हैं, मतलब कि 15% सर्चेस का गूगल को कोई अंदाज़ा नहीं होता कि उस पर क्या सर्च किया जा रहा है, और गूगल को इंटरनेट के भंडार में से वो आइटम सर्च करके देना होता है। न्यू सर्चेस में बहुत सारी एनर्जी कंज्यूम होती है और बहुत ज़्यादा हीट प्रोड्यूस होती है। इसीलिए गूगल ने एक नए प्रोजेक्ट को जन्म दिया, जिसे नॉलेज ग्राफ का नाम दिया गया। नॉलेज ग्राफ एक बहुत बड़ा डेटाबेस है और ये पीपल, टॉपिक्स, प्लेसेस और इवेंट्स के हिसाब से सॉर्ट किया जा सकता है। नॉलेज ग्राफ बिल्कुल इंसानों की तरह काम करता है। इस टेक्निक से गूगल ना सिर्फ यूज़र्स को लिंक शो करता है, बल्कि उनके क्वेश्चंस के आंसर्स भी देता है, जैसे कि व्हाट इज़ द स्पीड ऑफ लाइट, हाउ मच इज़ द $50 इन पाकिस्तानी रुपीज़। ओके, एक सवाल हम सबके जहन में आया होगा कि अगर गूगल इतना एडवांस्ड सर्च इंजन है तो फिर इसका होम पेज इतना बेसिक सा क्यों है? वो इसलिए क्योंकि लैरी पेज और सर्जे ब्रिन, जो कि गूगल के फाउंडर्स थे, उन्हें बेसिक HTML भी नहीं आती थी और उन्हें एक क्विक इंटरफेस चाहिए था। यहाँ तक कि गूगल के लॉन्च होने के बाद एक अरसे तक उस पर सर्च बटन ही नहीं था और यूज़र को मैन्युअली इंटर करना पड़ता था ताकि वो सर्च को इनिशिएट कर सके। गूगल का नाम गूगल एक छोटी सी गलती की वजह से पड़ा। गूगल के फाउंडर्स लैरी पेज और सर्गे ब्रिन इसका नाम गूगल रखना चाहते थे, लेकिन गलती से उन्होंने इसकी स्पेलिंग गलत लिख दी और गूगल का नाम गूगल पड़ गया। आई एम फीलिंग लकी, ये बटन क्या आपको पता है कि फर्स्ट सर्च वेबसाइट पर लेकर जाता है, बाईपासिंग ऑल द सर्च इंजन रिजल्ट्स। इसके अलावा बाकी दूसरी कंपनीज की तरह गूगल को ईमेल करना बेकार नहीं जाता। गूगल अपने यूज़र्स की ईमेल एक्टिवली सुनता है और उन पर एक्शंस भी लेता है। गूगल में काम करने वाले एम्प्लॉयज़ को उनकी सैलरी का 20% उनके प्राइवेट प्रोजेक्ट्स पर काम करने के लिए दिया जाता है, और इसी निज़ाम की वजह से गूगल ने बहुत सारे न्यू प्रोजेक्ट्स को जन्म दिया, जैसे कि गूगल एडसेंस, जीमेल, ट्रांसलेट, गूगल न्यूज़, गूगल टॉक एक्सेट्रा। कुछ अर्सा पहले किसी टेक्निकल ख़राबी की वजह से गूगल 5 मिनट के लिए बंद पड़ गया और पूरी इंटरनेट का 40% ट्रैफिक मुतासिर हुआ उससे। गूगल में काम करने वाले एम्प्लॉयज़ को नोगलर्स कहा जाता है, और जब वो अपना काम स्टार्ट करते हैं तो उन्हें एक प्रोपेलर पिन कैप पहले फ्राइडे को पहनाई जाती है। गूगल के एम्प्लॉयज़ को रेस्टोरेंट क्लास का खाना, जिसमें नाश्ता, लंच, डिनर और ड्रिंक्स वगैरह शामिल होते हैं। गूगल में काम करना एक बहुत ही आसाइश का काम समझा जाता है। गूगल ऑफिस में जिम, लॉन्ड्री रूम्स, स्विमिंग पूल्स, वॉलीबॉल एक्सेट्रा होते हैं।
گوگل امپلائیز کو ہیلتھ سروسز بھی دی جاتی ہیں، جس میں اگر کوئی گوگل کا امپلائی مر جاتا ہے تو اس کی فیملی کو اگلے 10 سالوں تک اس امپلائی کی آدھی سیلری دی جاتی ہے۔ تو یہ تھا سب کچھ گوگل کے بارے میں۔ آگے بھی میں بہت ساری اچھی ویڈیوز آپ کے لیے لے کر آؤں گا جو کہ بہت ہی کانٹینٹفل اور انفارمیٹیو ہوں گی۔ تو آگے کے سارے ویڈیوز دیکھنے کے لیے میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ تھینک یو۔ اللہ حافظ۔